Today we are tapping for an empowered mindset. हम एक empowered mindset के लिए टैपिंग करेंगे. क्या होता है empowered mindset? किसे कहते हैं? empowered का मतलब filled with power, पावर से भरा हुआ, और उसका ऑपोजिट है डिसएम्पावर्ड माइंडसेट. डिसएम्पावर्ड का मतलब बिल्कुल कमजोर हो जाना. आज हम टैप करेंगे अपने माइंडसेट को एम्पावर करने के लिए. हम सबके हाथ में एक चाबी है. हम सबके हाथ में, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके हाथ में वो चाबी ना हो. हम सबके हाथ में एक चाबी है और वो चाबी बहुत ज्यादा पावरफुल है. उस चाबी को हमारे अलावा कोई भी यूज नहीं कर सकता. वो चाबी ऐसी चाबी है कि उसे हमारे अलावा कोई भी यूज नहीं कर सकता. हम चाहें तो उस चाबी को अपने फेवर में यूज कर सकते हैं और हम चाहें तो उस चाबी को अपने खिलाफ यूज कर सकते हैं. हम जाने अनजाने में उस चाबी को हर वक्त अपने खिलाफ यूज करते जा रहे हैं और हमें इस बात की खबर भी नहीं है. उस चाबी का नाम है एक्सपेक्टेशन, जिसको हम उम्मीद कहते हैं. एक्सपेक्टेशन. हम किसी भी काम को शुरू करें, उस समय हमारा जो भी एक्सपेक्टेशन होगा वो हर हाल में पूरा होगा. एक्सपेक्टेशंस हमारी दो ही तरह की होती हैं. या तो हम मानते हैं कि हम वो चीज जो मांग रहे हैं या जो चीज हम चाह रहे हैं, जो भी है लाइफ में, हम उसे पा सकते हैं. हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि हम उसे पालेंगे. या फिर हमारी नेगेटिव एक्सपेक्टेशन होती है और हम काम तो शुरू कर देते हैं पर हमें इस बात की एक्सपेक्टेशन नहीं होती, कम से कम हमारे मन की गहराइयों में इस बात की एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि हमारा काम बन भी जाएगा. ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बहुत पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन लेकर चलते हैं और उनके सारे काम एक के पीछे एक बनते चले जाते हैं. और ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतनी कोशिशें करते हैं, होने को उनमें सब कुछ है, सारी क्वालिटीज हैं, पर समहाउ वो पीछे रह जाते हैं और वो लाइफ में उतना कुछ पा नहीं पाते जितना कि वे पा सकते हैं. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम स्कूलों में जाके पढ़ते हैं, कॉलेजों में जाके पढ़ते हैं,
दुनिया भर की पढ़ाइयाँ करते हैं, एमफिल कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, पता नहीं कौन सी डिग्रियां हासिल कर लेते हैं। और उन सारी डिग्रियों से हमें ये तो सीखने को मिल जाता है उस विषय के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में हमें पूरी मास्टरी हो जाती है। पर हमें आज तक किसी स्कूल में या किसी भी कॉलेज में ये नहीं सिखाया कि ये इतना जो पावरफुल आपको माइंड नाम की जो चीज़ ऊपर वाले ने दी है, इसको यूज़ कैसे करना है, इसको चलाना कैसे है, ये हमें किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया। Nobody taught us how to use the mind। और इसलिए ये अपने आप जैसे चल जाए वैसे चलता है। ये वो वाली स्थिति है कि आपके पास एक बहुत महंगी गाड़ी है, आप गाड़ी के ड्राइवर सीट में तो हो, पर आपको वो गाड़ी चलानी नहीं आती, इसलिए वो कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है, कभी उधर टकराती है, कभी उधर भिड़ जाती है, कभी कोई चिल्लाता है आपके ऊपर, कभी कोई नुकसान हो जाता है, क्योंकि आपको ये गाड़ी चलानी नहीं आई, आपने सीखी नहीं। और इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि स्कूल्स एंड कॉलेजेस में ये चीज सिखाई नहीं जाती। ये वही वाली अनदर एग्जाम्पल, सपोज हमारे पास बहुत महंगा लेटेस्ट मोबाइल है, पर हमें तो उसको चलाना ही नहीं आता, या हमने बहुत महंगी वॉशिंग मशीन खरीद ली, पर हमें किसी ने नहीं बताया कि मशीन चलती कैसे, तो उसमें इतने सारे बटन और हैं, हम कभी इसको दबाते हैं, उसको दबाते हैं, कोशिश करते हैं कैसे भी चल जाए, ये दबाते हैं, वो दबाते हैं, फिर वो दबाते हैं, अचानक चल जाती है। पर कोई हमसे पूछे कि तुमने क्या किया जिससे कि ये चल गया, तो हम उसे बता नहीं पाएंगे, क्योंकि तुक्के से चल गया, तुक्के से चल गया। अगर दोबारा इसको कोई चलाने को कहे तो हमें फिर वही, जैसे अंधा टटोलता है वैसे कुछ कुछ करके, पता नहीं चल जाए तो चल जाए और नहीं तो नहीं भी चले। हम सबकी ये पोजीशन है जहां तक हमारे माइंड का सवाल है। हमारा माइंड इतना पावरफुल है कि अगर हमने पहले से ये सोच लिया मेरा काम नहीं बनेगा, अब दुनिया के सारे टीचर्स आपको पढ़ा लें, दुनिया के सारे पावरफुल लोग आपके लिए रेकमेंडेशन कर दें, सिफारिश कर दें, फलाना कर दें, दुनिया भर का पैसा खर्च कर दें, सब कुछ कर दें, पर काम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपकी चाबी तो आपके पास है ना, और आपने वो चाबी घुमा दी, उल्टी घुमा दी, और आपने कह दिया नहीं बनेगा। बस अब पूरी दुनिया ताकत लगा ले, काम नहीं बनेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आप एक्सपेक्टेशन नाम की चाबी को भिड़ते ही सही घुमा दो, सही लगा दो, उसके बाद सारी दुनिया कोशिश कर ले आपको रोकने की, दुनिया के सारे नेता आके खड़े हो जाएं, सारे पावरफुल लोग आके खड़े हो जाएं, आपके साथ जितना नेगेटिव करना चाहे, आपका जितना काम रोकना चाहे, सब कुछ कर लें, आपका काम कोई नहीं रोक पाएगा। और उसका कारण केवल एक है, उसका कारण ये है कि आपका एक्सपेक्टेशन शुरू में, भले ही आपको पता था या नहीं था, देखो आपको डर भी लगेगा अगर आपको पता चलता है कि सारे नेता मेरे खिलाफ काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो आपको डर तो लगेगा, क्योंकि आप एक ह्यूमन बीइंग है। बट आपको नहीं पता कि समहाउ अनकॉन्शियसली आपको ये फीलिंग है कि नहीं मेरा तो काम बनेगा।
एंड व्हेन यू हैव दैट काइंड ऑफ एन एक्सपेक्टेशन, जब आप उस तरह का एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो सारी दुनिया की ताकत एक तरफ और आप अकेले एक तरफ, आपको कहीं कोई भी रोक नहीं पाएगा. सो व्हाट इज दिस एक्सपेक्टेशन? ये एक्सपेक्टेशन ऐसे कैसे होता है कि कुछ लोग ऐसे और कुछ लोग वैसे? देखो, एक्सपेक्टेशन को अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो आप यूं समझो कि आपने हरे रंग का चश्मा पहन रखा है, आपको दुनिया हरी नजर आ रही है. आपने हरा चश्मा पहना, आपको दुनिया हरी नजर आई. आपको पड़ोस वाला व्यक्ति कह रहा है हरी थोड़ी है, दुनिया गुलाबी है, और आप उससे कह रहे तू पागल है क्या, हरी है दुनिया. आपके लिए दुनिया हरी है क्योंकि आपने हरा चश्मा पहना है. यू हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन. और आपके पास खड़ा व्यक्ति वो कह रहा है दुनिया गुलाबी है, द वर्ल्ड इज पिंक, और आप उससे लड़ रहे हो कि नहीं नहीं हरी है, तू पागल है. उसका एक्सपेक्टेशन अलग है, इसलिए उसकी दुनिया तो गुलाबी है. दुनिया तो दुनिया है. आपकी दुनिया हरी हो गई क्योंकि आपने हरा चश्मा पहना, उसकी दुनिया गुलाबी हो गई क्योंकि उसने गुलाबी चश्मा पहना. ये दोनों दो तरह के एक्सपेक्टेशंस हैं. आपको आपके एक्सपेक्टेशंस यानी हरे चश्मे को मैच करती हुई सारी चीजें यू विल गेट एंड यू विल कंफर्टेबली गेट इट, और उस व्यक्ति को पिंक चश्मे को मैच करता हुआ सब कुछ मिल जाएगा. यू विल नॉट बी एबल टू हेल्प इट. ओके, सो this is how things work. I have a very dear friend of mine here today. Good evening, Swati. She's a very, very talented beautician. She does a lot of things in the beauty area. I'll tell you about her later on. Someday ask me, I'll tell you about it. So, expectations जो हैं, एक्सपेक्टेशंस हम शुरू से फ्रॉम द बिगिनिंग, देखो जब हम बहुत छोटे होते हैं हमारा माइंड खुला हुआ रहता है. इट्स लाइक दिस, जिसने जो कचरा फेंका वो आ गया अंदर, और अब हमारी एक्सपेक्टेशंस उन्हीं चीजों के अकॉर्डिंग गवर्न होगी. अगर हमें बहुत सारी पॉजिटिव माइंडसेट वाली बातें मिली हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन एक तरीके का होगा. बट अगर हमें बहुत सारी नेगेटिव चीजें मिली हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस मोस्ट प्रोबेबली सारी नेगेटिव हो जाएंगी. पर फिर भी चाबी हमारे हाथ में है. जिस घड़ी आप ठान लें कि भले ही मैंने उल्टी चाबी घुमाई, ये सारा कुछ हो गया, but today I'm going to turn the key the other way. I'm not going to keep this key this way. कोई भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता. Nobody on earth can help you and nobody on earth can harm you if you realize that only you hold the key in your hand. You are that powerful. Nobody can do anything to you. So now हम एक्सपेक्टेशंस को लेकर आज टैप करेंगे. Why do we need to have tap for expectations? You need to tap for an empowered mindset. What is an empowered mindset? एक empowered mindset किसे कहते हैं? पहले आप ये समझो कि empowerment किसे कहते हैं, और मुझे 5 मिनट दो, मैं थोड़ा सा समझाना चाहती हूं. कुछ आपको समझ में आए तो आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी. सृष्टि के, यूनिवर्स के 7 लेवल्स हैं. 7 लेवल्स हैं. सबसे
लोएस्ट लेवल पर पेड़ पौधे जीव जंतु हैं। सबसे लोएस्ट लेवल पर पेड़ पौधे जीव जंतु हैं। अब देखो, उनके अंदर भी पावर तो है। ईश्वर एक है, हम उन्हें किसी भी नाम से पुकारें। अपने धर्म में हम एक नाम देते हैं, किसी और धर्म में कोई और नाम देते हैं, वो पावर एक है, नाम अलग है। जैसे हम अपने फादर को पापा कहते हैं, कोई और कुछ कहता है, कोई कहता है अब्बू, कोई कहता है डैडी, कोई कहता है पापा। दैट इज द डिफरेंस। हम डैडी कहें, पापा कहें, अब्बू कहें, यू नो वॉट एवर वी से, वो रोल तो एक ही रहेगा। जो लोग अब्बू कहते हैं, उनके लिए भी वो फादर फिगर वैसे ही काम करेगा जैसे हमारे लिए हमारे पापा करेंगे। वो एक रोल है ना। तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, वो पावर हर लिविंग क्रीचर में है, हर लिविंग क्रीचर, हर लिविंग थिंग में है। पेड़ पौधों में भी वो ताकत है, पर ताकत होने से कुछ नहीं होता। देखो, तुम गुलाब के बीज को, यू टेक सम रोज सीड्स, गुलाब के बीज को, पुट इट इन योर पॉकेट एंड वॉक अराउंड द होल टाउन, यू विल नॉट गेट अ रोज। आपको गुलाब नहीं मिल जाएगा। आपने गुलाब के बीज जेब में रखे हुए, पूरे शहर में घूम रहे हो, उम्मीद कर रहे हो कि पौधा जल्दी से फूल दे दे। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, क्योंकि आप उसको जेब में लेके घूम रहे हो। आपको जो करना है वो आप नहीं कर रहे हो। पावर होना एक अलग बात है, और उस पावर को यूज कर पाना, एक्सप्रेस कर पाना, वो एक बिल्कुल अलग बात है। पेड़ पौधों में भी वो पावर तो है, पर उनका पावर इस तरह का है कि वो दूसरों के लिए सब कुछ कर सकते हैं, खुद के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकते। खुद के लिए वो कुछ नहीं कर सकते। अगर गाय चल के आएगी तो उस पौधे को खा के चली जाएगी, पौधा वहां से उठकर भागकर कहीं नहीं जा पाएगा, अपने को बचाने की कोशिश कर ही नहीं पाएगा। तो फर्स्ट लेवल में वेजिटेशन है और उसमें पावर कम है। सेकंड लेवल में जानवर है। जानवर पौधों से तो ज्यादा पावरफुल है। बाय चांस कोई शिकारी आ जाए तो वो पौधा तो उठकर नहीं जा सकता जब गाय आए, पर जानवर वहां से भाग सकता है जैसे ही शिकारी आए। ये फिर चांस की बात है कि वो शिकारी उसको मार देता है या शिकारी से बच के जानवर भाग जाता है, पर अपने लिए कुछ करने की कोशिश तो कर सकता है जानवर, भागने की कोशिश तो कर सकता है। आप एक तितली को भी पकड़ने के लिए पीछे दौड़ते हो तो वो पहले उड़ जाती है ना अपने आप को बचाने। कॉकरोच के पीछे भागते हैं, तितलियों के पीछे भागते हैं, ये सब होता है ना। वो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर लेते हैं। दे हैव दैट पावर। बचते हैं नहीं बचते हैं वो बात की बात है, बट उनमें उतनी पावर तो है कि वे अपने लिए कुछ कर सके। अब उसके बाद तीसरे लेवल पर आप और हम हैं। आप और हम उन पेड़ पौधों से ज्यादा ताकतवर हैं, हम उन जानवरों से ज्यादा ताकतवर हैं, उन लोगों से, उन चीजों से तो हम बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, है ना। अनलेस यू नो यू आर फेस्ड विथ अ टाइगर और समथिंग, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट आप अपने माइंड को यूज करके आप क्या क्या इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हो, मशीनें बना लेते हो, मोबाइल फोन, कंप्यूटर। जानवर थोड़ी ना ये सब बना सकता है। सो यू आर मच मोर पावरफुल देन दोज। पर अब आप देखो, हम लेवल 3 पर हैं। लेवल 3 पर रहने वाला इंसान जो होता है, उसकी हालत उस व्यक्ति की तरह होती है जो टीवी को खोल के बैठ गया, और टीवी को उसने खोला तो एक चैनल खुला और पता नहीं उस चैनल में बड़ा बोरिंग सा कोई सीरियल आ रहा है, और ये व्यक्ति टीवी के सामने बैठा हुआ है और कह रहा है, अरे क्या फूटी किस्मत है, इतना गंदा
ये इतना गंदा सीरियल आ रहा है, क्या करूं, आधा घंटा और झेलना पड़ेगा इसको। उसके पास रिमोट पड़ा हुआ है और उसको उस रिमोट का ख्याल नहीं है, उसको पता ही नहीं है उसके पास रिमोट है। या यूं समझो अगर उसको पता भी है कि रिमोट है तो उसको यूज करना नहीं आता, वो तो यही बैठा हुआ है। ये लेवल 3 का इंसान है। लेवल 3 का इंसान वो होता है जिसके सामने कोई भी परिस्थिति आए, वो उसको ठीक करना नहीं आएगा। बाय चांस ठीक हो जाए तो ठीक हो जाए, बाय चांस ठीक हो जाए तो ठीक हो जाए, और नहीं हो तो नहीं भी हो। ये लेवल 3 का इंसान है। लेवल 4, तो लेवल 3 का इंसान परेशान है। कभी उसकी लाइफ चलती है, कभी लाइफ उसकी नहीं चलती। वही वाली बात है कि उसके पास महंगा मोबाइल फोन है पर उसको वो मोबाइल यूज करना नहीं आता। कभी कभी ये दबाया वो दबाया तो लाइफ चल गई, और कभी ये दबाया फिर भी कुछ भी नहीं हुआ, सारी चीजें। ये लेवल 3 का इंसान है। लेवल 4 का इंसान, लेवल 4 में जितनी भी हम परिस्थितियां कहते हैं, सिचुएशंस इन लाइफ, वो सारी लेवल 4 होती हैं। और लेवल 5 वापस से मनुष्य है। मनुष्य 2 लेवल पर खड़ा है, लेवल 3 पे भी खड़ा है और कुछ लोग लेवल 5 पर भी खड़े। मोस्ट ऑफ द पीपल लेवल 3 पर खड़े, कुछ एक ऐसे लोग हैं जो कि लेवल 5 पर खड़े। क्या डिफरेंस है लेवल 3 और लेवल 5 में? अगर आप डिसएम्पावर्ड माइंडसेट जानना चाहते हो तो लेवल 3 है। हाय राम ऐसा हो गया, हे भगवान वैसा हो गया, क्या करें क्या करें। लेवल 3, तुक्के से कोई चीज ठीक भी हो गई, नहीं तो नहीं भी हुई। लेवल 5 का वो इंसान है, लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आ जाए, मुझे पता है इसका क्या करना है, और ये सिचुएशन नेगेटिव है तो मेरे सामने या तो टिक ही नहीं सकती या आ ही नहीं सकती, है ना। तो ये जो लेवल 5 है ये एम्पावर्ड माइंडसेट है, और हम ये टैपिंग और इन बातों के माध्यम से, थ्रू दीज थिंग्स वी आर ट्राइंग टू गो टू दैट लेवल 5। यू शुड नॉट स्टे एट लेवल 3, अदरवाइज यू विल मेस अप योर लाइफ। आप लेवल 3 पे खड़े रहेंगे तो आपकी पूरी लाइफ आप वेस्ट कर लोगे, क्योंकि आप अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे। एंड यू हैव टू रिमेंबर कि हम खाना पीना, पैसा कमाना, नौकरी करना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, फिर उन बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनकी नौकरियां लगवाना, उनकी शादियां करना, बस हम रिटायर हो गए, अब बस मरने का टाइम आ गया, भगवान का ध्यान करो और चल दो। ये लाइफ का पर्पस नहीं है। आपको आपके ऊपर वाले ने इस प्लान के साथ यहां नहीं भेजा था। उस ऊपर वाले ने आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिया है। ये कमाना, खर्चना, परिवार, बाल बच्चे, ये सब बिल्कुल जरूरी है, ये सब बिल्कुल जरूरी है। ये सब किसी तरीके से हमारे को सपोर्ट करते हैं हमारी लाइफ पर्पस में। हमारा लाइफ पर्पस तभी हमें मिल सकता है जब हमारा माइंडसेट एम्पावर्ड हो जाए, जब हमारा माइंडसेट एम्पावर्ड हो जाए। एक बात समझो और अभी समझो, कोविड-19 से पहले सब लोग जॉब्स पर डिपेंडेंट थे। कोई दुकान पे काम करता था, कोई कहीं पर काम करता था, कोई फैक्ट्रियों में काम करता था, किसी का रेस्टोरेंट था, किसी की ट्रैवल एजेंसी थी, किसी का क्या था, किसी की दुकान थी, कोई सरकारी नौकरी में था, वो सब तो ठीक है। पर कोविड-19 ने क्या किया? सरकारी नौकरियों के अलावा बाकी लोगों के साथ क्या किया? सबका धंधा पानी बंद करा दिया। तो क्या हम माने कि ईश्वर इतना क्रूर है कि उसने कोविड-19 भेज के सबको बर्बाद कर दिया? हाँ, बर्बादी हमें खूब दिखी, बट उसके अंदर एक मौका छुपा हुआ था, एक अपॉर्चुनिटी छुपी हुई थी। आज आप फेसबुक खोलोगे तो आपको हजारों लोग मिलेंगे
मुझे ये आता है, मैं ये सिखा सकता हूँ, मुझे गिटार बजाना आता है, मैं आपको सिखा सकता हूँ, मुझे पियानो बजाना आता है, मैं ये सिखा सकता हूँ, मुझे रंगोली बनानी आती है, ये मंडला आर्ट मेरे पास आओ, कुकिंग चैनल्स। मतलब व्यक्ति को ये समझ में आ गया कि हम दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे, दूसरे पे भरोसा करेंगे कि वो हमें तनख्वाह देगा तब हमारा घर खर्च चलेगा या हमारा काम बनेगा, तो वो व्यक्ति तो डूब गया। और जिसने अपने अंदर एक हुनर तलाश ली, वो व्यक्ति सरवाइव कर गया। डिसएम्पावर्ड माइंडसेट, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे कुछ भी हो, बस वही उसी पे डिपेंडेंट होकर रह जाएगा। सरकारी नौकरी तो बहुत ही अच्छी चीज है, हम सबको मिली, बहुत बहुत अच्छी बात है, पर उसके साथ साथ समय रहते आपको अपने अंदर के हुनर को ट्रेस कर लेना चाहिए और साइड में उसको डेवलप करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में कभी भी ऐसी स्थितियां नहीं आनी चाहिए जहां आप किसी पे भी बाहर डिपेंडेंट रहो। आपको जिस ऊपर वाले ने यहां भेजा, उसने कुछ ना कुछ आपके अंदर ऐसा डाल के आपको यहां भेजा है, जिसे आप तब भी ढूंढ पाओगे जब आप एक एम्पावर्ड माइंडसेट की तरफ आगे बढ़ोगे। आप डिसएम्पावर्ड रहना पसंद करोगे तो आपको वो हुनर कभी भी पता नहीं चलेगा कि वो क्या था, आपका उद्देश्य क्या था यहां आने का। यू विल नेवर कम टू नो। एक एम्पावर्ड माइंडसेट के लिए क्या है, वन सिंगल लाइन में मंत्र क्या है, आई कैन एंड आई विल। बस मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा, दैट्स ऑल। इसके आगे भी कुछ नहीं है और इसके पीछे भी कुछ नहीं है। There is nothing beyond this and there is nothing behind this. I can and I will. देखो, most of you here are students of English. मैं आपको एक चीज बता रही हूं, आज समझो इस चीज को। इंग्लिश में 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, be, do, have. In this order, be, do, have. बी यानी होना, डू यानी करना, हैव यानी पाना। आपको पहले होना होगा। अगर आप कह रहे हो कि मुझे वो आई वॉन्ट टू बिकम दिस, आई वॉन्ट टू गेट दिस, आई वॉन्ट टू बिकम दिस, परंतु आप अपने माइंड की आंख में अपने आप को उस जगह देख ही नहीं पा रहे हो, तो यू आर नॉट एबल टू बी। यू वॉन्ट टू बिकम अ सेकेंड ग्रेड टीचर, अ फर्स्ट ग्रेड टीचर, अ कॉलेज प्रोफेसर, कुछ भी बनना चाह रहे हो। क्या आप अपने माइंड में उस चीज को देख पा रहे हो, या आपके लिए वो चीज इतनी दूर है, मैं कोशिश तो कर रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, पर पता नहीं मिलेगा या नहीं। नेगेटिव एक्सपेक्टेशन। पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे मन में ऐसी इच्छा है तो मेरा इस चीज को पाना 100% है। मुझे उस फीलिंग में रहना है दैट आई एम अ गवर्नमेंट टीचर, अ गवर्नमेंट प्रोफेसर, वॉट आपको उस फीलिंग में रहना है। अगर आपका माइंडसेट बार बार उसने पता नहीं होगा, मेरे को तो नहीं आता, क्लास में एक बच्चे ने जवाब दे दिया क्वेश्चन का तो 4 बच्चों का मुंह लटक जाता है, ये सब होगा तो आप डिसएम्पावरमेंट की तरफ बढ़ रहे हो। और अगर कुछ भी हो आपके अंदर ये चीज है कि नहीं, कुछ नहीं, आगे पीछे नथिंग, आई कैन एंड आई विल, लिख लो इसको और इसको दिमाग में बिठाओ। दिस इज एन एम्पावर्ड माइंडसेट। आई कैन एंड आई विल, मुझे वो चाहिए और मुझे वो मिलेगा। ये आपका एम्पावर्ड माइंडसेट है। डिसएम्पावर्ड माइंडसेट है आई कैन बट, मतलब आई वॉन्ट बट आई वोंट गेट। मुझे चाहिए तो सही वो चीज, पर मुझे मिलना नहीं है,
मिलेगा नहीं मुझे, ये डिसएम्पावर्ड माइंडसेट है। तो यू हैव टू मूव टुवर्ड्स एन एम्पावर्ड माइंडसेट। ये आपकी गलती नहीं है कि स्कूलों और कॉलेजों में माइंड को कैसे यूज करते हैं ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं बना। और दुनिया जिस स्पीड से तेजी से आगे बढ़ रही है ना, जब तक सरकार कुछ करेगी और इस नए सब्जेक्ट को लेकर आएगी तब तक दुनिया और बदल चुकी होगी। और इसलिए हम में से हर व्यक्ति, हम जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, जिस भी हाल में हैं, हमेशा आई कैन एंड आई विल इस माइंडसेट को जैसे जैसे संभव हो इसको ट्रेन करो। मैं हर टैपिंग एपिसोड में कुछ ना कुछ समथिंग स्मॉल आई टेल यू विच माइट हेल्प यू, एंड सो यू शुड कीप प्रैक्टिसिंग इट एंड बी कंसिस्टेंट इन इट। आप 90 डेज देखो, देखते ही देखते 16 दिन हो गए, 16-17 दिन हो गए हमें टैप करते हुए। 90 डेज तो यूं ही निकल जाएंगे। जस्ट बी कंसिस्टेंट। चलो, टुडे लेट अस बिगिन टैपिंग फॉर एन एम्पावर्ड माइंडसेट। एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों के लिए क्या कर पा रहे हो। एम्पावर्ड का मतलब आप खुद के लिए क्या कर पा रहे हो, खुद के लिए क्या कर पा रहे हो। अगर मेरे घर में देखो, दो ही चीजें हैं, या तो कोई चीज सिचुएशन होती है या कोई चीज प्रॉब्लम होती है। मेरे घर में कंप्यूटर है, मुझे कंप्यूटर चलाना ढंग से नहीं आता, थोड़ा बहुत चालू वालू कर लेती हूँ, मैं उसे चला लेती हूँ, और अचानक बीच में कोई प्रॉब्लम आती है और मेरा काम अटक जाता है। मेरे लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। ऐसे में मैं अपने एक स्टूडेंट को फोन करती हूँ जो कंप्यूटर्स के मामले में बहुत समझदार है, और मैं उसको बताती हूँ कि ऐसी ऐसी बात हो गई। वो कहता है कोई बात नहीं मैम, आप इसको दबाओ, इसको दबाओ, इसको दबाओ, कंप्यूटर चल जाएगा। उसके लिए तो सिचुएशन है। देखो, कंप्यूटर का इस तरीके से रुक जाना केवल एक इवेंट है, एक घटना है। मेरे लिए वो क्या है, प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे नहीं पता कहां से आया और कैसे ठीक होगा। और मेरे स्टूडेंट के लिए वो एक सिचुएशन है, वो एक स्थिति है। उसको पता है प्रॉब्लम क्यों आई, और उसको उसका सॉल्यूशन पता है, ऐसे ऐसे कर लो ठीक हो जाएगा। तो हमारी लाइफ में कोई सी भी सिचुएशन आज हमारे साथ हो, उसको टैकल करना 100% आपके हाथ में है। एंड वो तभी होगा जब आप पहले ये विश्वास करोगे कि हाँ, मैं कर सकता हूं, आई कैन एंड आई विल। आपको वहां पहले आना है। सो लेट अस टैप फॉर एन एम्पावर्ड माइंडसेट। Although I do not have an empowered mindset, I still love and accept myself. हालांकि मेरी सोच बहुत एम्पावर्ड तो नहीं है, मैं फिर भी अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारता हूं। Although I do not have an empowered mindset, I still love and honor myself. हालांकि मेरी माइंडसेट काफी कमजोर है, मैं फिर भी अपने आप को स्वीकारता हूं और मैं अपना पूरा सम्मान करता हूं। Although I don't have an empowered mindset, in fact, I often feel very weak-minded and I'm confused about everything, and there is so much of anxiety in me. Even then, I love, honor and accept myself. हालांकि मेरी माइंडसेट बहुत कमज़ोर है और कई बार मैं इतना कंफ्यूज्ड फील करता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे अगला क्या करना चाहिए, पर बावजूद इन सारी बातों के मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारता हूँ और मैं अपने आप को पूरा सम्मान देता हूँ। आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर हैविंग सच अ डिसएम्पावर्ड माइंडसेट। मैं अपने आप को माफ करता हूं कि मेरी माइंडसेट इतनी डिसएम्पावर्ड है। आई फॉरगिव everyone who has contributed to this disempowered mindset.
मैं हर उस व्यक्ति को माफ़ करता हूँ जिसने मुझे इतना डिसएम्पावर्ड माइंडसेट दिया है। आई फॉरगिव माई पेरेंट्स, आई फॉरगिव माई रिलेटिव्स, आई फॉरगिव माई टीचर्स, आई फॉरगिव एवरीवन एल्स हु हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दिस। मैं अपने माँ बाप को माफ़ करता हूँ, मैं अपने रिश्तेदारों को माफ़ करता हूँ, मैं अपने टीचर्स को माफ़ करता हूँ, मैं हर उस व्यक्ति को माफ़ करता हूँ जिसने किसी न किसी तरीके से मेरे अंदर नेगेटिविटी भर दी और मेरी सोच को कमज़ोर बना दिया। आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड आई फॉरगिव एवरीवन एल्स। मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ और मैं बाकी सब लोगों को भी माफ़ करता हूँ। आई नो इट इज़ नोबडीज़ फॉल्ट। मैं जानता हूँ कि ये किसी की भी गलती नहीं है। आई नो दैट नोबडी वॉज टॉट हाउ टू थिंक प्रॉपरली इन स्कूल। मैं हर उस व्यक्ति को माफ़ करता हूँ जिसने मेरे को नेगेटिविटी दी है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनकी गलती नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं है जो स्कूल गया हो और जिसको स्कूल में सिखाया हो कि अपने माइंड को कैसे यूज़ करते हैं, और इसलिए इसमें किसी की भी गलती नहीं है। आई फॉरगिव एवरीवन। ऑल दिस डिसएम्पावर्ड थिंकिंग, ये सारी की सारी बौनी सोच, ऑल दिस डिसएम्पावर्ड थिंकिंग, ये सारी की सारी कमज़ोर सोच, ऑल दिस डिसएम्पावर्ड थिंकिंग, ये जितनी भी गलत सलत सोच है, आई डोंट लाइक दिस फीलिंग एट ऑल। मुझे ये फीलिंग बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। आई नो देर इज़ अ लॉट ऑफ पावर इन मी। मुझे पता है कि मेरे अंदर मुझसे बड़ा कुछ है, बट आई एम नॉट एबल टू एक्सेस इट। पर मैं उसे महसूस भी नहीं कर पाता और मैं उसका उपयोग भी नहीं कर पाता। आई फील बैड व्हेन आई सी अदर पीपल गेटिंग एवरीथिंग दैट दे वॉन्ट एंड आई बीइंग अनेबल टू गेट इवन स्मॉल थिंग्स दैट आई वॉन्ट। मुझे बड़ा बुरा लगता है कि मैं दूसरों को देखता हूँ कि उनकी इतनी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और मैं खड़ा खड़ा देखता रह जाता हूँ। मैं बहुत बुरा महसूस करता हूँ। बट टुडे आई प्रॉमिस माई सेल्फ, परंतु आज मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं बिल्कुल एम्पावर्ड माइंडसेट की तरफ आगे बढ़ूँगा। टुडे आई प्रॉमिस माई सेल्फ that I will move towards an empowered mindset and I'm going to give up this disempowered kind of thinking. मैंने वादा किया है अपने आप से कि मैं ये disempowered mindset यहीं छोड़ दूंगा और आज के बाद मैं जो भी काम करूं, मैं उस काम को करते वक्त किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट के आने पर यही सोचूंगा, चाबी मेरे हाथ में है, चाबी केवल मैं घुमा सकता हूं। ये तो केवल थॉट्स हैं, ये तो आकाश में बादल की तरह हैं, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बादल आते हैं, बादल जाते हैं, बादल किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं हैं। और इसलिए ये थॉट्स जो कि आसमान में बादल की तरह हैं, मेरे माइंड में आते जाते हैं। ये थॉट्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चाबी मेरे हाथ में है और इस चाबी को केवल मैं ही यूज़ कर सकता हूँ और मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है। I will always tell myself that negative thoughts are like black clouds in the sky. Clouds come and go. They cannot harm me in any way. Similarly, the thoughts that come and go in my mind are like those black clouds. They have no power over me. I hold the key to my life, and only I can use that key. Nobody can do anything to me that first I do not do to myself. And today I promise myself that I am going to turn this key the other way round. मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि ये चाबी मेरे हाथ में है, मेरे अलावा इस चाबी को कोई घुमा ही नहीं सकता। और अगर मैंने गलती से इस चाबी को अतीत में उल्टा भी घुमा दिया तो आज मेरे पास वो पावर है कि मैं इस चाबी को मैं सीधा घुमा दूँ। There is nothing for me to worry. मेरे लिए चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। आई नो माई पावर। मुझे मेरा पावर पता है। आई नो दैट देर इज़ अ फोर्स इन मी विच वॉन्ट्स ऑल द गुड टू कम टू मी। मुझे पता है कि मेरे अंदर एक ऐसी ताकत है जो चाहती है कि लाइफ की हर अच्छी चीज़
मेरे पास आए। ऑल दिस वाइल आई हैव बीन रेजिस्टिंग इट। सारा वक्त मैं ही उसे रोक रहा था। हाउ वॉज आई रेजिस्टिंग इट? बाय होल्डिंग ऑन टू कंप्लेंट्स, एंगर, जजमेंट एंड द फीलिंग ऑफ आई एम अ विक्टिम। मैं कैसे अपने आप को रोक रहा था? जब जब मैंने ये महसूस किया कि सामने वाला मेरे साथ कुछ गलत कर रहा है, मैंने अपनी शक्ति को उसी समय पर छोटा कर लिया। मैंने ये कह दिया कि वो बाहरी चीज़ बहुत बड़ी है और मैं बहुत छोटा हूँ, मैं इससे मुकाबला नहीं कर पाऊँगा। एंड इन दैट मोमेंट आई डिसएम्पावर्ड माई सेल्फ कम्प्लीटली। और ऐसा करके मैंने अपने आप को बिल्कुल डिसएम्पावर कर लिया। बट नो मोर ऑफ दिस। पर अब और आगे ये सब नहीं होगा। आई प्रॉमिस माई सेल्फ दैट आई विल ओनली पे अटेंशन टू थॉट्स विच आर हेल्दी एंड पावरफुल अबाउट मी। मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं केवल उन थॉट्स को इम्पोर्टेंस दूंगा जो मेरे को पावरफुल बनाते हैं या जो मेरी सफलता की बात करते हैं। All those thoughts which speak about my success are the only thoughts I will accept. I will completely disregard any thought that says I can't or I shouldn't or I won't. मैं हर ऐसे थॉट को साइड कर दूंगा जो मुझसे कहता हो तुम नहीं कर सकते, तुम कौन होते हो करने वाले, अपने आप को क्या समझते हो, तुम्हें ये सब नहीं मिल सकता। From now onwards, I will always remember that I am bigger than anything that comes in life. आज के बाद मैं अपने आप को याद दिलाऊंगा कि मैं हर उस स्थिति से बड़ा हूँ जो मेरा सामना करती हो। And by doing this, I allow myself to stay healthy in body, mind and soul. और ऐसा करके मैं अपने आप को पूरा परमिशन देता हूँ कि मैं स्वस्थ रहूँ, शरीर से, मन से, आत्मा से। I forgive myself completely for forgetting who I am. मैं अपने आप को पूरी तरह से माफ़ करता हूँ कि मैं भूल गया कि मैं कौन हूँ। I forgot that I am a child of God. मैं भूल गया कि मैं उस ईश्वर की औलाद हूँ। But no more of that. I forgive myself, I forgive others, I allow everyone to remain in peace. आगे ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ, मैं दूसरों को माफ़ करता हूँ और मैं अपने आप को और सबको शांति से रहने देता हूँ इन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। शरीर से, मन से और आत्मा से। टेक अ डीप ब्रेथ एंड लेट गो। ओके, we'll meet tomorrow at 10:30 again. कल रात को 10:30 बजे हम फिर मिलेंगे। गुड नाइट, मैनी ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ लव। मे यू बी सक्सेसफुल इन एवरीथिंग दैट यू वांट टू डू। मे यू गेट द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ ग्रेस, पीस एंड सक्सेस। May you get every dream of yours fulfilled. May every wish come true. Many, many blessings to each one of you, to your families, and success in everything that you attempt. Good night. I'll meet you tomorrow again. Okay. See you tomorrow.